आइए हम वचन की ओर जाएं। आज का वचन है आईना, मिरर। जब परमेश्वर हमें हमारा असली रूप दिखाता है। वचन निकालेंगे हम लोग याकूब उसका 1 उसका 22 से 25। परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला न हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। और पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर उसको भूलता नहीं पर वैसा ही काम करता है। परमेश्वर का वचन कहता है, यहाँ पर आप लोग वचन लिख सकते हो, याकूब 1 उसका 22 से 25, दूसरा कुरिन्थियों उसका 3 का 18, पहला कुरिन्थियों उसका 13 का 12, भजन संहिता 26 उसका 2 और विलाप गीत उसका 3 का 40। आज दुनिया में लोग आईने के सामने खड़े होना तो जानते हैं। हम लोग क्या करते हैं, आईने में 10 बार जाते हैं, चेक करते हैं अपने आप को। एक बार तैयारी होने के बाद में भी हम लोग 10 बार जाते हैं, फिर चेक करके आते हैं कि कहीं कुछ लगा तो नहीं रह गया, कहीं कुछ छूट तो नहीं गया। इस वजह से हम लोग 10 बार जाकर हम लोग जाकर चेक करते रहते हैं। तो लेकिन हम लोग सारी दुनिया ऐसे कि हम लोग आईने के सामने जाकर तो खड़े रहते हैं, 10 बार हम लोग आईना देखते हैं, जवान तो 100 बार आईना देखते हैं। लेकिन क्या हमने अभी तक आत्मिक आईने में कभी, जहाँ पर जो शारीरिक आईना है वो हम लोग जब तैयारी करते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, उसके बाद हम लोग 10 बार आईना जाके देखते हैं, लेकिन क्या हमने अपने आत्मिक आईने में झांका है कभी? अगर हमको पता भी है तो भी हमको झांकने से हम लोग डरते हैं, आत्मिक आईने के सामने जाने से भी हम डरते हैं। कि शारीरिक आईना जो है वो आपको सिर्फ चेहरा दिखाता है, आपका जो शारीरिक आईना है वो सिर्फ आपको चेहरा दिखाता है, लेकिन जो आत्मिक आईना है वो आपके हृदय को दिखाता है, वो आपके चरित्र को दिखाता है, वो आपकी स्थिति को दिखाता है कि आप किस स्थिति में हो, आपका जो आत्मा में आप किस रीति से चल रहे हो, आपका हृदय कैसा है, आपका चरित्र कैसा है, यह आपका आत्मिक आईना आपको दिखाता है। सवाल ये नहीं है कि आप आईने में देखते हो कि नहीं, सवाल तो यह है कि जो आपको सामने में दिख रहा है क्या उसको बदलने की कोशिश कर रहे हो। वचन कहता है कि जो तुमको आईने में दिखता है, दिखने के बाद क्या तुमने उसे बदलने की कोशिश किया है। आईना देखना गलत नहीं बताया है, आईना देखना मतलब गलत नहीं है, लेकिन आईने के सामने जब आप उपस्थित होते हो तो अपने आप को जब देखते हो, जो दिख रहा है, अगर यहाँ दाग लगा है तो क्या आपने उसको मिटाया है या ऐसे ही चले जाते हैं हम लोग। बाल निकला हुआ है तो क्या बाल बिना सवारे आईना देखने के बावजूद हम वापस चले जाते हैं? नहीं, पहले हम उसको ठीक करते हैं। हाँ, दाग लगा हुआ है, दाग मिटा कर जाते हैं। इसका मतलब ये है कि जब हम आईने को देखते हैं, आईना देखना गलत नहीं है, लेकिन आईने के साथ में, शारीरिक आईने को देखने के साथ आपको आत्मिक आईना देखने की जरूरत है। जब आप आत्मिक आईना देखोगे तो आपको पता चलेगा कि मेरा हृदय कैसा है, मेरा चरित्र कैसा है, मेरा चाल चलन कैसा है, मेरा बर्ताव कैसा है, मैं कैसी हूँ दिल से, किसी बाहरी बनावटी तो नहीं है। इसीलिए जो दिखता है आईने में, जो आपके आत्मिक आईने में जो आपको दिख रहा है, क्या आप उसे बदलने की कोशिश कर रहे हो? तो पहला पॉइंट है, परमेश्वर का वचन ही हमारा आईना, आत्मिक आईना है। क्योंकि यहाँ पर हमने अभी पढ़ा, परमेश्वर के वचन में से पढ़ा है कि 22 उसका 23 नंबर में हमने पढ़ा, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पे चलने वाला ना हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है। इसका मतलब हम बाइबल तो पढ़ रहे हैं हम लोग, इसका मतलब क्या हो रहा है, हम आईना देख रहे हैं, ये हमारा आईना है। हम ऐसे आईना देखते हैं, रोज देखते हैं, और रोज देखने के बाद में ये आईना मेरे को दिखा रहा है कि तू दागदार बन चुकी है, यह आईना दिखा रहा है कि तू झूठी बन चुकी है, यह आईना दिखा रहा है कि तू जो जबान दे रही है उस जबान पे तू टिकी नहीं रहती है, यह आईना दिखा रहा है कि तू गलत कामों में लिप्त हो चुकी है, यह आईना दिखा रहा है कि तू आज्ञा को बिल्कुल मान नहीं रही है, यही आईना दिखा रहा है कि तुम वचनों के अनुसार चल नहीं रहे हो, मेरी बात को मान नहीं रहे हो।
ये आईना बताने के बाद में भी हमारे जब शारीरिक आईने के पास जब हम जाके खड़े होते हैं, यहाँ दाग लगा दिखता है, तो हम तुरंत पोंछ कर हम लोग आगे बढ़ते हैं। लेकिन जब ये आईना आपको बताता है कि तेरे हृदय में कड़वाहट भरी हुई है, तेरे हृदय में अभी तक बुराई भरी हुई है, बताने के बावजूद हम उस हृदय में से गंदगी बिना साफ करे आगे बढ़ जाते हैं। और इसीलिए मैं टेस्टिमनी बताना चाहती हूँ, हमारे हृदय में अगर हम पाप भर के रखते हैं, किसी के लिए नफ़रत भर के रखते हैं, तो कभी भी चंगे नहीं हो सकते हैं। उनकी शादी को 15 साल हुआ, एक मयूरा नाम की बहन है, उन्होंने बताया मैं शादी को 15 साल हुए और मैं आज तक अपने ससुराल वालों से इतना नफ़रत करती थी और इस वजह से मेरा छुटकारा नहीं हो रहा था। लेकिन जब से मैं इस ऑनलाइन प्रेयर में मिली, तब से मैंने उनको जब आपने कहा कि मुझे माफ़ करना ज़रूरी है, तो मैंने उस दिन से मेरे ससुराल वालों को माफ़ कर दिया और मुझे बहुत फ्री महसूस हो रहा है। इस प्रकार की उन्होंने गवाही को शेयर किया। इसका मतलब अगर मैंने उनको आईना दिखाया, अगर आप वचन पढ़ के आपको आईना नज़र नहीं आ रहा है, आपको सफाई नहीं दिख रही, साफ नहीं दिख रहा, तो जो आईना मैं आपको दिखा रही हूँ, उस आईने को भी आप देख कर क्या कर सकते हो, अपने आप को बदलने की कोशिश कर सकते हो। उस सिस्टर ने अपने आप को बदला, आईने में उन्होंने देखा कि यहाँ पर मेरी गलती थी। कौन सी गलती? कि मैं आज तक अपने ससुराल वाले को क्षमा नहीं कर पा रही थी और इसलिए उन्होंने क्षमा कर दिया और उसके बाद उन्होंने रिलैक्स फील किया, महसूस किया कि वो फ्री हो चुकी है, बंधन टूट चुके होते हैं। जब हम किसी को क्षमा करते हैं, अंदर में कड़वाहट नहीं रखते हैं, तो हम पूरी रीति से फ्री हो चुके होते हैं। इसीलिए मैंने आपको बताया कि सवाल ये नहीं है कि हम जब आईना देखते हैं तो आईना देखना सही है या गलत है। आईना देखना सही गलत नहीं है। आईने को देखने के बाद में जो हमें दिखता है उसको बदलना ज़रूरी होता है। हमारे चेहरे में यदि दाग धब्बे लगे हैं, तो अगर हम वो मिटाते हैं और यदि हमारे हृदय में आत्मा का जो आईना है वो बता रहा है हमको कि तुम्हारे दाग धब्बे लगे हुए हैं और उसके बाद में भी हम बिना मिटाए आगे बढ़ जाते हैं, इसका मतलब हम बदलना नहीं चाहते हैं। इसका मतलब हम आईने में, यहाँ पर लिखा हुआ है 23 नंबर में 23 नंबर में कि जो कोई वचन का सुनने वाला हो, उस पर चलने वाला न हो, तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है। मतलब आप सुन रहे हो, वचन को सुनने के बाद उस पर अगर आप चल नहीं रहे हो, इसका मतलब ये है आप आईना तो देख रहे हो, आईना देख रहे हो, वचन पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, लेकिन वचन पर चल नहीं रहे हो। इसका मतलब आप आईना तो देख रहे हो, लेकिन थोड़ी देर के बाद आप यहाँ पर लिखा है जो आपका स्वाभाविक मुंह है वो आप भूल जाते हो। आप भूल जाते हो क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है उस पर आप चलते नहीं हो और इस वजह से आपकी जो असलियत है वो वैसी की वैसी बनी रहती है, वो ठीक नहीं हो पाती। इसीलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, आपको क्या करना चाहिए? अगर आप आईना देखते हो और वो आईना आपको दिखा रहा है, अगर आप पढ़ते समय आपको आईना नज़र आ रहा है, मैं आपको दिखा रही हूँ आईना या कोई और आपको आईना दिखा रहा है, उस समय में तुरंत अपने आप को चेक करना है कि क्या ये इस आईने में मैं जो देख रही हूँ, जो मेरे अंदर जो बुराई दिख रही है, उसको मैं साफ कर सकती हूँ और वो साफ हो सकता है। आपको उस चीज़ को क्या करना पड़ेगा? पहचानना पड़ेगा। अपने शरीर में, अपने आत्मा में वो कौन सी गंदगी जमा हुई है अभी तक के, उसको आपको बाहर निकालना होगा। बाइबल सिर्फ पढ़ने की किताब नहीं है। मैं आपको फिर से बता दूं प्रिय भाइयों बहनों, बाइबल सिर्फ पढ़ने की किताब नहीं है, बल्कि यह आत्मा का आईना है। आपका शरीर का आईना आपके घर में लगा हुआ है, लेकिन आपके आत्मा का आईना आपके हाथ में है। परमेश्वर का वचन आपकी आत्मा का आईना है। बताना चाहती हूँ, बाइबल सिर्फ पढ़ने की किताब नहीं है, यह आत्मा का आईना है और यह दिखाता है कि पाप, घमंड और चोट और बुलाहट और हमारी आइडेंटिटी और हमारा पहचान क्या है। जब हम आत्मिक घाव दिया है, कितनी मैं चोटिल हो चुकी हूँ, कितनी मैं बोझ से अंदर भर चुकी हूँ। हम आत्मिक आईना देखते हैं, तभी हमें पता चलता है कि मेरी बुलाहट क्या है, मैं किस लिए परमेश्वर ने मुझे चुना है, क्या कारण से मुझे परमेश्वर ने चुना है। और फिर जब हम आत्मिक आईना देखते हैं, तभी हम अपनी असली पहचान को जान सकते हैं। हमारी असली पहचान क्या है? हमारी असली पहचान है यीशु मसीह। यीशु मसीह हमारा पिता, हमारा अब्बा खुदा है। वही हमारी पहचान है कि हम उसके बेटे और बेटियां हैं। इसलिए समस्या ये नहीं है कि लोग वचन नहीं सुनते, वचन सुन रहे हैं, अभी भी बैठे हुए यहाँ पर।
ठीक है ना। समस्या ये है कि आईना देख रहे हैं लेकिन उस स्वाभाविक अपना जो अस्तित्व है उसको भूल जा रहे हैं, अपनी असलियत भूल जा रहे हैं, अपना अस्तित्व भूल जा रहे हैं, अपनी पहचान, अपनी बुलाहट भूल जा रहे हैं कि मेरे अंदर बुराई क्या है वो भूल जा रहे हैं। फिर देखते हैं, फिर वापस छोड़कर चले जाते हैं। आईने में मैं आपको बता दूं, सेकंड पार्ट है कि आईने में सच दिखता है, झूठ नहीं दिखता। यदि आपके चेहरे पे यहाँ पे दाग लगा हुआ है तो आपका आईना दिखाएगा यहाँ दाग लगा हुआ है। आपके बाल बिखरे हुए हैं तो आईना दिखाएगा कि हाँ आपके बाल बिखरे हुए हैं। अगर मैंने बताया था कि आईना जो है वो दोष दिखाता है लेकिन इलाज नहीं करता है, ये मैंने आप लोगों को बताया था। इफिसियों 5:26 के अनुसार वहीं से शुरू करते हैं कि आईना जो है वो हमारे दोष को दिखाता है। थर्ड पॉइंट से हम शुरू करते हैं फिर से। आईना हमारे दोष को दिखाता है, इलाज नहीं करता है। इसका मतलब ये है कि जब हम आईने के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं तो वो हमारे चेहरे की गंदगी को, हमारे शरीर की गंदगी को दिखाता है, लेकिन आईना खुद होके वो आके हमें साफ नहीं करता, वो हमारे दाग को साफ नहीं करता है, हमें खुद करना पड़ता है। उसी प्रकार आत्मिक आईने के पास में भी जब हम जाते हैं और देखते हैं कि हमारे यहाँ गंदगी छुपी हुई है, गंदगी नजर आ रही है सामने में, तो लेकिन वो जो आईना है वो साफ नहीं करेगा, लेकिन क्या करेगा, आपको दिखाएगा। आप दोष बताया, जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल पढ़ के तुरंत जब हम निकल जाते हैं, इसका मतलब ये होता है कि हमने सिर्फ देखा अपने आप को लेकिन परखा नहीं है। हमने चेहरे को एक नज़र आईने में देखकर हम चले गए, इसका मतलब ये नहीं है कि हमने दाग को हमको महसूस नहीं हुआ। हम जब ध्यान से अपने आप को देखते हैं, अपने दागों को, अपने यहाँ पर लगे हुए बाल बिखरे हुए जब हम आईने में देखते हैं, तब हमें पता चलता है कि यहाँ पर ध्यान से देखने पर पता चलता है कि यहाँ पे दाग लगा हुआ है। लेकिन वो आईना सिर्फ दिखाएगा आपको, आईना आपको बताएगा कि यहाँ गंदगी छुपी हुई है, लेकिन वो आईना खुद आकर साफ नहीं करेगा। उसी प्रकार आत्मिक आईना क्या करता है, आत्मिक आईना भी आपके अंदर की गंदगी को दिखाता है कि तुम्हारे अंदर ये अभी तक भरा हुआ है। लेकिन अगर हम खुद होकर उस वचन को जब हम ग्रहण करने के बाद वचन पर हम चलते नहीं हैं, कि हमने याकूब उसका 1:23 में पढ़ा, अगर हमने वचन को हमने पढ़ा और उस पर हम अमल नहीं कर रहे हैं, तो वो जो वचन है वैसा ही होता है कि जैसे हमने देखा, आईने ने हमको बता दिया कि ये बुराई है, लेकिन हमने उसको साफ नहीं किया, वो वैसा के वैसे ही वहीं पर रहा, और आईना भी खुद आकर साफ नहीं करेगा। वचन को जब तक हम अमल नहीं करते अपने लाइफ में, अगर हम बीमार हैं और बीमारी के लिए उस वचन को यदि हम अपने ऊपर रिसीव नहीं करते, उसको अमल नहीं करते, उस वचन पर टिके नहीं रहते, तो वचन भी उपचार के रूप में हमारे जीवन में काम नहीं करता। यदि हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर को कहते हैं कि हमें दवा की ज़रूरत है, वो हमें दवा दे देता है, लेकिन दवा ला के हमने अलमारी में ला के रख दी या फिर ला के सामने रख दी और हम उसको रोज़ देख रहे हैं कि रोज उसकी चिट्ठी पढ़ रहे हैं कि डॉक्टर ने क्या दवाई दिया है, रोज चिट्ठी पढ़ रहे हैं और जाके फोल्ड करके रख रहे हैं, लेकिन वो दवाई को भी जाके देख रहे हैं और हम लोग आके बैठे हुए हैं और हमको लग रहा है कि हम ठीक हो गए। ऐसा तो नहीं होने वाला है। जब दवाई है, दवाई लाए हो आप डॉक्टर के पास से, तो आप खाते हो उसको और उसके बाद में आपको चंगाई मिलने लगती है। उसी प्रकार जब हम परमेश्वर के वचन में भी, जब हम परमेश्वर के वचन को हमने लिया है सामने, जब उसको हम देख रहे और रोज देख के रख रहे, लेकिन वो वचन जो है हम सिर्फ देख रहे हैं और वो वचन हमारे जीवन में काम नहीं कर रहा है, लेकिन उस वचन को आप खा रहे हो उपचार के रूप में, दवाई के रूप में, आपके उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के रूप में जब वो दवाई खा रहे हो, तब जाके वो वचन जो है वो आपके लाइफ में काम करेगा, तब जाके वो वचन जो है आपको धोकर शुद्ध और पवित्र करेगा। आईने को साफ कौन कर सकता है? पानी साफ करता है, कपड़ा साफ करता है आईने को। उसी प्रकार हमारे जो आईना है, हमारे अंदर में जो परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का वचन ही आईना है। मैंने बताया परमेश्वर का वचन ही जब आईना है तो उसको साफ कौन कर सकता है? खुद हमें साफ करता है। लेकिन कैसे? जब हम उस वचन को रिसीव करते हैं, उस वचन को मनन करने के बाद उस पर हम चलते हैं, तब जाके वो वचन हमें शुद्ध और पवित्र करता है। हमने देखा था इफिसियों 5:26। तो केवल आपको वचन को देखना काफी नहीं है, बाइबल को देखना काफी नहीं होता, बल्कि धुलना जरूरी होता है, और धुलने के लिए उस वचन को आपको ग्रहण करना होता है। जब आप वचन को ग्रहण करते हो, तब जाके परमेश्वर का वचन आपको पूरी रीति से शुद्ध और पवित्र करता है। कई विश्वासी क्या करते हैं? वचन तो सुनते हैं, संदेश सुनते हैं, और संदेश सुनने के बाद में जो पास्टर संदेश सुनाता है उसी को हम लोग क्या करते हैं? दोष देने लगते हैं। हाँ, यहाँ पर ये गलत बोला पास्टर ने, वहां पर ये गलत बोला पास्टर ने, करके हम खुद होकर दोष देते हैं।
हम लोग क्या करने के लिए, हम वहाँ पर दोष देने के लिए आए हैं या जजमेंट करने के लिए आए हैं क्या? नहीं, जजमेंट करने वाला हमारा परमेश्वर होता है। हमको क्या करना है? हमको संदेश सुनना है, हमको वचन सुनना है। वचन सुनने के बाद उसको क्या करना है? उसको अमल में लाना है, लाइफ में रिसीव करना है उसको। तब जाके वो वचन जो है आपके लिए एक सही आईना बनेगा और आपको जो बुराई दिखाया है उसमें से आप छुटकारा पा सकोगे। और जहाँ गंदगी रहती है वहाँ पवित्र आत्मा काम नहीं करती है। इसीलिए आप अपने आप को जांचते रहो, उस आत्मिक आईने के सामने जाकर खड़े हो जाओ कि आत्मा को बोलो कि वो आईना मुझे तू दिखा, ताकि मेरे अंदर जो अभी तक जो बुराई बैठी हुई है मैं उसको पहचान नहीं पाऊं, और जब मैं उसको पहचानूं तो मेरे जीवन से मैं निकाल के फेंक दूं। क्योंकि जब हो जाएगा तभी पवित्र आत्मा अंदर आएगा, पवित्र आत्मा के फल अंदर आएंगे, पवित्र आत्मा के 9 वरदान अंदर आएंगे, परमेश्वर की 7 आत्माएं अंदर प्रवेश करेगी। तभी होगा जब हमारे यहाँ मंदिर जो है, परमेश्वर ने कहा कि तुम नहीं जानते कि ये तुम्हारा जो मन है वो मेरा मंदिर है। तो उस मंदिर को यदि आप साफ रखते हो तभी परमेश्वर का आत्मा वहां काम करता है। हमने पुराने नियम में पढ़ा था कि दाऊद जब परमेश्वर की जो पट्टी है, जो संदूक था, वो लेकर जाने के लिए क्या कर रहे थे कि वो छूना नहीं चाहिए था उसको, संदूक को छूना नहीं था और तंबू में जाके रखना था। और वो तंबू कैसा था? एकदम साफ सुथरा, वहां पर कोई प्रवेश नहीं कर पाएगा। और कौन जाएगा? सिर्फ याजक जाएंगे। और यहाँ तक कि दाऊद भी उसको छू नहीं सकता था। उसको जिसमें लेके गया वहां पर एक जो उज्जिया नाम का जो आदमी था, उसने उसको डंडे से छूने की कोशिश किया तो भी वो गिर रहा था, तो हाथ लगाने लगा कि कहीं गिर न जाए संदूक। उसने अच्छे के लिए किया, लेकिन फिर भी संदूक गिरने वाला था करके वो बचाने के चक्कर में वो मारा गया। क्योंकि परमेश्वर को अशुद्धता पसंद नहीं है। अगर हमारे अंदर अशुद्धताएं हैं तो हम पवित्र आत्मा की भरपूरी को नहीं पा सकते। और जिस वजह से जो हम आज, वो जो तंबू था वो तंबू आज हम हैं। हमारा मन हमारे परमेश्वर का तंबू है। यहाँ पर परमेश्वर रहना चाहते हैं, लेकिन उस तंबू में अगर हम साफ सुथरा करके हम लोग रखेंगे, सफाई रखेंगे, तो ही परमेश्वर का आत्मा इस तंबू में रहेगा। लेकिन अगर आपका तंबू गंदा है, बुरा है, अशुद्धताएं भरी हुई है, तो वहां परमेश्वर का आत्मा टिक नहीं सकता है। और फिर जैसे वो उज्जिया मरा था, वैसे ही हम फिर आत्मा में, आजकल शारीरिक मृत्यु नहीं होती है, आत्मिक मृत्यु हो जाती है। एक बार का शारीरिक मृत्यु ठीक है, लेकिन आत्मिक मृत्यु क्या हो जाता है? हमको तिल तिल मरना पड़ता है। घुटन होती है कि मेरी आत्मा मर गई है, मेरे पवित्र आत्मा मेरे अंदर काम नहीं करी, मुझे पहले जैसा प्रार्थना करने का मन नहीं करता, मैं पहले जैसे मैं प्रेम नहीं करती हूँ, मैं पहले जैसे क्षमा नहीं कर पाती हूँ, मैं पहले जैसे परमेश्वर के नज़दीक नहीं जा पा रही हूँ, मैं पहले जैसे परमेश्वर के पास जाकर वचन नहीं पढ़ पा रही, पहले जैसे मुझे वचन नहीं समझ में आ रहा। इस प्रकार की बातें होती है जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में नहीं होता है। तो वचन जो है एक उपचार का माध्यम है, तभी बनता है जब व्यक्ति ध्यान पूर्वक ग्रहण करे और अमल करे। ठीक है, तो आपको मैं एक सच्चाई बताना चाहती हूँ कि वचन हमेशा जीवित और शक्तिशाली होता है। वह दोष भी दिखाता है और इलाज भी करता है। अगर हम शारीरिक आईने को और देखते हैं तो शारीरिक आईना क्या करता है? वो हमारे सिर्फ दोष को दिखाता है, वो साफ नहीं करता। लेकिन अगर हम परमेश्वर के जीवित वचन को, जो शक्तिशाली वचन है, उसको हम पढ़ते हैं, तो उसको हम देखते हैं, तो वो क्या करता है? वचन हमें दोष भी दिखाता है, हमारी कमियां भी दिखाता है और उसका इलाज भी करता है। भजन संहिता 107 उसका 20 के वचन के अनुसार उसने अपने वचन से उन्हें भेजा और उन्हें हर संकट से हमें छुड़ाया है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने तुम्हें उस गड्ढे से बाहर निकाला, जिस गड्ढे में तुम अभी पड़े हो, चाहे वो बीमारी के हो, कर्जे के हो, तकलीफ के हो, परेशान, जिस भी गड्ढे में होगा, हम कोई भी होंगे, मैं ही क्यों ना हो, लेकिन भजन संहिता 107:20 कहता है मैं तुम्हें उस गड्ढे से बाहर निकाल चुका हूँ। लेकिन हमको क्या करना पड़ेगा? उस वचन को हमको आईने के रूप में बार बार जाके देखना पड़ेगा, उसको रिसीव करना पड़ेगा, उसको ग्रहण करना पड़ेगा और उस वचन के अनुसार चलना पड़ेगा, उस वचन में टिके रहना पड़ेगा। क्योंकि जब हम वचन को सिर्फ सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन अमल नहीं करते, तो वो केवल एक दोष बन के रह जाता है, वो सिर्फ दोष दिखाता है हमको। तो यह एक सिर्फ मिरर इफेक्ट है। ठीक है, मिरर इफेक्ट मतलब हम आईने के सामने जाते हैं, जैसे हम बाइबल पढ़ा, बाइबल देखा, जैसे कभी जाते हैं, देखते हैं, वापस लौट के आ जाते हैं। इसका मतलब यह कि हम अपने आईने में अपने आप को तो देख रहे हैं, लेकिन हम अपने आप को टटोल नहीं रहे हैं कि कहाँ दाग लगा हुआ है, कहाँ धब्बा लगा हुआ है, कहाँ कमजोरी है, कहाँ मुझे परमेश्वर में बढ़ना है, या कहाँ मुझे मजबूत होना है। क्या मैं अब भी वही दूध पीने वाला बच्चा हूँ या मैं हड्डी चबाने वाला हो चुका हूँ? अपने आप को चेक करते रहना होता है। और 4th पॉइंट था टूटा हुआ आईना।
टूटा हुआ आईना क्या करता है, आपके अगर आप टूटे हुए आईने में जाकर अपने आप को देखते हो तो आपकी पहचान भी टूटी हुई नजर आती है, आपका चेहरा भी टूटा टूटा दिखता है, आपकी बॉडी भी टूटी टूटी नजर आती है। क्यों? क्योंकि आईना ही टूटा है, आईना ही टूटा है। अगर आईना ही टूटा हो तो आपका चेहरा कहाँ से सीधा दिखेगा, असली पहचान भी आपकी बिगड़ जाती है। अगर आप टूटे हुए आईने के सामने खड़े हो जाते हो तो आपकी जो पहचान है, आपका चेहरा बिगड़ा हुआ दिखता है, आपका बॉडी बिगड़ा हुआ दिखता है, आपके ड्रेस बिगड़े हुए दिखते हैं, टूटा हुआ दिखता है। पहला कुरिन्थियों 13:12 अगर हम देखते हैं, वहां पर लिखा है, अब हम आईने में धुंधला देखते हैं। इसका मतलब क्या है? धुंधला देखना मतलब क्या है? धुंधला देखना मतलब अपने आप में अभी भी हमें पाप नजर आते हैं, अपने आप में अभी भी वो पुराने घाव नजर आते हैं कि जो हम भूल नहीं पाते, किसी को क्षमा नहीं कर पाते, अपने मन में कड़वाहट भर के रखते हैं, नफरत भर के रखते हैं, दिखाते हैं सामने में कि हम लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा, हम बहुत करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अंदर में कड़वाहट, घाव, पाप, ऐसे नफरत भर के हमने रखा हुआ है, अस्वीकृति को भर के रखा हुआ, किसी ने मुझे नफरत किया था, मुझे उसने बेइज्जत किया था, इस प्रकार की बातें अंदर में हम भर के रखते हैं। और फिर गलत शिक्षाएं भर के रखते हैं अंदर में, हम अपने अपनी शिक्षाएं अलग अलग, परमेश्वर के वचन को अलग अलग हिसाब से, अपने हिसाब से तोड़ मड़ोड़ के हम अपने अंदर भर के रखते हैं। तो ये इसी का मतलब ये है कि हम टूटे हुए आईने के सामने खड़े हैं। मतलब वचन है लेकिन पाप भी है, घाव भी है, अस्वीकृति भी है, गलत शिक्षा भी आप अंदर भर के रखे हो। इसका मतलब ये है, करो टूटे हुए आईने के सामने जाकर खड़े हो। इसीलिए आप उस गलत आईने के सामने से बाहर निकलो, पाप से बाहर निकलो, उस अस्वीकृति से बाहर निकलो। जो भी घाव है आपके अंदर, उस घाव को परमेश्वर के लहू के मरहम से उसको चंगा करो और बाहर निकलो। क्योंकि जब तक आप बाहर निकलोगे नहीं वहां से, तब तक पवित्र आत्मा आपके लाइफ में काम नहीं करेगा। जब पवित्र आत्मा नहीं होता, इसका मतलब क्या होता है? हम अनाथ हो जाते हैं। परमेश्वर कहता है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा, कभी न त्यागूंगा, मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा। अनाथ नहीं छोड़ूंगा मतलब मैं, पवित्र आत्मा जिसके पास नहीं है वो अनाथ होता है। इसलिए वो चाहता है कि पवित्र आत्मा हर पल तुम्हारे साथ रहे, लेकिन हमारे कार्यों के द्वारा, व्यवहार, बर्ताव के द्वारा पवित्र आत्मा हमको छोड़कर चली जाती है। इसलिए हाँ, आजकल छोड़कर जाती नहीं है, वो वहीं पर रहती है, लेकिन वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू को आपके सामने रखती नहीं। वो आपको बताएगी नहीं कि ये करना है तुमको, ये सही है, ये गलत है करके आपको सिखाएगी नहीं। ये सबसे दुख की बात है। तो फिर ऐसे समय में क्या करते हैं? ऐसे समय में हमको लगता है कि उस आईने के सामने खड़ा रह के मैं क्या करूं, मैं इसको तोड़ देता हूं, मैं वो कोई काम का नहीं हूं, मैं बेकार हूं, यूजलेस हूं मैं। इस प्रकार की बातें अपने जीवन में आने लगती हैं। फिर हम ये सोचने लगते हैं कि मैं कोई काम का नहीं, क्योंकि हमारे अंदर वो पाप भरा हुआ है। सब मेरे से नफरत करते हैं, सब मुझे ही बुरा बोलते हैं, मैं कितना भी अच्छा कर लूं सब मुझे ही बुरा बोलते हैं। इस प्रकार की बातें हमारे अंदर आती है। तब आप समझ जाना कि पवित्र आत्मा जो है वो काम नहीं कर रही है। आप गलत आईने के सामने जाकर खड़े हो, टूटे हुए आईने के सामने खड़े हो, क्योंकि टूटा हुआ आईना आपको पाप, आपके घाव, अस्वीकृति और गलत शिक्षाओं को आपके सामने लाता है, और आपका जो स्टेटस है, आपकी जो पहचान है, उसको भी बिगाड़ देता है। इसीलिए परमेश्वर कहता है उत्पत्ति उसका 1:27 में कि मनुष्य को परमेश्वर ने क्या किया? अपने स्वरूप में बनाया है। अगर आप आईने के सामने खड़े होते हो, जब भी आप खड़े होते हो, तब अपने आप को, अपने आप में यीशु नजर आए, ऐसा देखना है। मैं कहाँ से मेरे झुमके लटक रहे हैं, कहाँ मेरी लिपस्टिक फैल रही है, वो नहीं। आपको ये देखना है कि मैं, जहाँ परमेश्वर ने बोला उत्पत्ति 1:27 में कि परमेश्वर ने मुझे अपने स्वरूप में बनाया, मैं जैसी हूँ मेरा यीशु वैसा ही है। तो क्या मेरा यीशु गंदा है? मेरा यीशु झूठा है? मेरा यीशु झूठ बोलता है? मेरा यीशु बुरा काम करता है, नशे करता है? नहीं, मेरा यीशु नहीं है वैसा। तो फिर मैं क्यों ऐसी हूँ? क्योंकि मैंने अभी तक अपने आप को सच्चाई के आईने में, आत्मा के आईने में अभी तक अपने आप को चेक नहीं किया था। लेकिन आज जब मैंने चेक किया है, मैं आज आईने के सामने जाकर हम जब खड़े हो जाते हैं और अपने आप को चेक करते हैं, परखते हैं कि ये मेरे अंदर और कौन सी बुराई है, और फिर जब हम उसको पहचानने के बाद उसके हमारे जीवन से निकाल कर फेंक देते हैं, तब जाके परमेश्वर का आत्मा भरपूरी से काम करने लगता है। तो 5वां पॉइंट है मसीह, यीशु मसीह मतलब परिपूर्ण आईना। एक बहुत अच्छा एस्थेटिक आईना, परिपूर्ण आईना। 2 कुरिन्थियों 3:18 के अनुसार हम प्रभु की महिमा को आईने के सामने देखते हुए उसी रूप में बदलते जाते हैं। अगर आपका आईना यीशु मसीह है, आप अपने आप को यीशु मसीह की नजर से देखना शुरू करोगे कि यीशु आप में क्या देखना चाहता है। ये बात ध्यान से सुनिए, बहुत गहरी बात है, आपको ध्यान से सुनना है। वचन कहता है कि यीशु मसीह आप में क्या देखना चाहता है, आपको कैसा देखना चाहता है, वैसे ही आपको अपने आप को भी यीशु मसीह की नजर से देखने आना चाहिए। समझ में आ रही है आपको मेरी बात?
आपको क्या करना है, अपने आप को यीशु की नज़र से देखना है और ये सोचना है कि यीशु मसीह मुझे जब चुना है तो मुझे किस नज़र से वो देखते हैं, क्या चाहते हैं वो मुझसे। वो ये चाहते हैं कि मेरे अंदर अशुद्धताएं ना रहे, बुराई ना रहे, मैं हमेशा हंसमुख रहूं, हमेशा आनंद करते रहूं, परमेश्वर के नाम की बड़ाई करते रहूं, हर जगह जाकर सुसमाचार सुनाऊं, लोगों को बचाऊं, बीमारों को चंगा करूं, दुष्ट आत्मा को भगाऊं। और सबसे बड़ी बात, जो यीशु के गुण है, आत्मा के जो 9 फल है, वो मुझ में नजर आने चाहिए। ये यीशु की इच्छा है। यही यीशु चाहता है कि जब तुम मेरे आईने में जाकर देखो, मेरे यीशु के नजर सामने में देखो, तो यीशु ये चाहता है कि आत्मा के 9 फल मुझे तुम में नजर आने चाहिए। तो यीशु सिर्फ आपका उद्धार करता नहीं है, आप जान लो ये चीज। आप यीशु मसीह को हम लोग क्या करते हैं, हमारा उद्धार करता कहते हैं। हमारा सिर्फ उद्धार करता ही नहीं है, वो हमारी पहचान का आईना भी है। लोग हमको देखते हैं ना, अपने आप को, हमको यीशु मसीह को वहाँ पर, वो लोग जैसे हम लोग आईना हमने सामने रखा है, ऐसा जब आईना सामने रखा है, कोई यहाँ पर आईने में आकर देखता है तो वो अपने आप को देखता है ना। उसी प्रकार हम रिफ्लेक्ट होना चाहिए वहां पर कि यीशु मसीह हमारा ऐसा है करके। जब मैं यीशु को देखता हूँ, मैं जानता हूँ मैं कौन बन सकता हूँ। अपने आप को परमेश्वर के सामने जाहिर करना है कि मैं जानता हूँ परमेश्वर, तू मुझे क्या, किस रूप में देखना चाहता है, मैं कौन बन सकता हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ परमेश्वर करके आपको पूछना है। जैसे पतरस को हमने देखा, पतरस पहले क्या था, कमजोर था। पतरस कमजोर था, लेकिन बाद में उसी कमजोर पतरस को परमेश्वर ने इतना सामर्थ्य बना दिया। उसने कहा मैं यीशु जैसा बनूंगा। उसने अपने आप को यीशु के आईने में झांक कर देखा तो वहां से बुराई मिली, उसने सब कुछ छोड़ दिया। उसने 3 बार इनकार किया, उसके बाद उसने माफी मांगी, पश्चाताप किया और उसके बाद जो यीशु के पीछे चला, उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और लाखों करोड़ों लोगों की आत्मा को उसने बचाया। उसी प्रकार हम देखते हैं पुराने नियम में भी हम देखते हैं कि गिदोन नाम का जो व्यक्ति था, वो कितना डरपोक था, छुप के बैठता था। जहां जहां पहाड़ी होती थी, गुफाएं होती थी, वहां जाकर छुप के बैठता था वो गिदोन। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, उस डरपोक गिदोन को एक वीर योद्धा बनाया। तो आज परमेश्वर आपको किस रूप में देखना चाहते हैं, आप जानो वो चीज को। आप अपने परमेश्वर के आईने में जाकर अपने आप को खड़ा करके देखो कि परमेश्वर आप मुझे किस रूप में देखना चाहते हो। आपने पतरस को चट्टान के रूप में देखा, आपने गिदोन को एक वीर योद्धा के रूप में देखा, तो मुझे किस रूप में देखा है परमेश्वर करके आपको क्या करना है, पूछना। आईने के सामने खड़े रहने वाले लोग बदलते हैं। अपने आप को यदि बदलना है तो आईने के सामने जाकर खड़े हो जाओ और अपने आप को बदलने की कोशिश करो। याकूब 1:25 कहता है, जो उसमें बना रहता है। बना रहना मतलब क्या होता है, तो बना रहना मतलब रोज वचन का अध्ययन, रोज प्रार्थना, रोज परमेश्वर की संगति, रोज आत्म परीक्षण और आत्म परीक्षण करने के बाद रोज आत्म सुधार करना बहुत जरूरी होता है। जो सिर्फ झांकते रहते हैं वो वहीं रह जाते हैं, लेकिन जो ठहरते हैं वही बदलते जाते हैं। यदि हमको बदलना है तो हमको परमेश्वर के वचन पर ठहरना पड़ेगा। जब हम परमेश्वर के वचन पर ठहरते हैं तभी हमारे जीवन में बदलाव आता है, हमारे जीवन में प्रकाश आता है और अंधकार बाहर निकल के भाग जाता है। वचन आईने की तरह दोष दिखाता है और यदि हम उस पर विश्वास और ओबीडियंस करते हैं, परमेश्वर के वचन पर हम आज्ञाकारी होते हैं, ओबीडियंस हो जाते हैं, विश्वास दिखाते हैं परमेश्वर के वचन पर, तो तुरंत परमेश्वर का वचन हमें चंगा कर देता है। तुरंत हमको परमेश्वर का वचन हमें छुटकारा देता है। केवल सुनने या देखने से दोष दिखाई देता है, लेकिन उपचार तभी होता है जब हम वचन पर चलने लगते हैं। आत्मिक परीक्षण करने की जरूरत है। आज आप लोगों को अपने हृदय में अपने हाथ को रखें और अपने आप को बोले, परमेश्वर आज मैं इस आईने से खुद होकर मैं पूछ रही हूँ, मैं आज इस आईने से पूछ रही हूँ परमेश्वर, क्या मेरा हृदय शुद्ध है। पहले इसी पॉइंट पर मनन करें, क्या मेरा हृदय शुद्ध है, क्या इस हृदय में कोई गंदगी भरी हुई है परमेश्वर, अगर है तो मुझे दिखा। कोई कपट है, कोई छल जलन नफरत अगर मैंने भर के रखा है, पुराने घाव, अस्वीकृति, किसी ने मेरी बेइज्जती कर दी हो, वो सब चीज अगर आपने हृदय में रखा है उसको चेक करो। परमेश्वर को पूछो, क्या परमेश्वर ये शुद्ध है। दूसरा पूछो कि क्या मेरी बात, जो मैं बात करती हूँ, वो प्रेम से भरी हुई है या नफरत से भरी हुई है, सिर्फ दूसरों को लांछन देने के लिए रखी हुई है। अपने भाषा को प्रेम से भरो। तीसरा बात है, क्या मेरा जीवन मेरे विश्वास से मेल खाता है, मतलब मैं जो बोलती हूँ वो करती हूँ क्या। क्योंकि बोलना हमारे ज़बान आजकल बहुत चलती है, लेकिन हम काम वो नहीं कर पाते। तो उसको चेक करो, क्या मैं जो ज़बान दे रही हूँ क्या मैंने वो काम भी किया है।
सिर्फ जबान ही दे के रख दिया है लेकिन विश्वास के साथ काम नहीं किया है, तो भी आपको परखने की जरूरत है कि आप आईने के सामने खड़े हो जाओ, अपने आप को शुद्ध करो, पवित्र करो और आप बोलो कि क्या मैं बदल रहा हूँ अब भी या सिर्फ सुन रहा हूँ। इसीलिए आपको बदलने की जरूरत है। विलाप गीत 3:40 के अनुसार परमेश्वर का वचन कहता है, हम अपने चाल चलन को जांचे, अपने व्यवहार को जांचे, अपने स्वभाव को जांचे और परमेश्वर को बोले, परमेश्वर मैं आपकी उपस्थिति में आना चाहती हूँ, अपने आप को तेरे आईने में अपने आप को झांकना चाहती हूँ, मेरे हृदय को शुद्ध करे, मेरे जबान को शुद्ध करे पिता। मैं वचन के प्रति मैं आदर भाव प्रकट कर सकूं, वचन का निरादर न करने पाऊं प्रभु जी। पिता मैं प्रार्थना करती हूँ इस प्रकार से आप सामने जाकर, आईने के सामने जाकर अपने आप को रोज रोज अपने आप को परखना है और चेक करना है। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। धन्यवाद महान सर्वशक्तिमान प्रभु जी। मैं इस समय में प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु पिता यहाँ जितने लोग बैठे हैं प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ प्रभु जी कि जितनों ने विश्वास के साथ और प्रभु साफ दिल से शुद्ध मन से वचन को रिसीव किया है वो पिता शुद्ध हो चुके हैं पिता परमेश्वर। लेकिन जो पिता परमेश्वर प्रभु जी पिता जो अभी भी पिता परमेश्वर आईने के सामने खड़े होकर भी पिता परमेश्वर वो अपने आप को शुद्ध नहीं पाते, तो उन्हें शुद्ध होने में मदद कर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी तेरे वचन को बहुत इंपॉर्टेंस देने पाए, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है प्रभु। धन्यवाद मेरे प्यारे खुदावन, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। मैं विश्वास करती हूँ दिन प्रतिदिन ये इसमें मनन करते जाएंगे और दिन प्रतिदिन अपने आईने को, शारीरिक आईने को जब भी वो देखें प्रभु, वो आत्मिक आईने को याद करें कि हमारा आत्मिक आईना यीशु मसीह है और उसी अनुसार चलने की कोशिश करें। धन्यवाद पिता, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। छोटी सी दुआ विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते प्रभु, सुनो बड़े दया से ग्रहण कर स्वर्गीय पिता, आमीन।